नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके पेट में हलचल सी होने लगती है, या कभी किसी बड़े फैसले से पहले दिल नहीं बल्कि पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे आपका गट कुछ कह रहा हो। पर क्या ये बस एक फीलिंग है, या फिर आपके पेट और दिमाग के बीच सच में कोई गहरा कनेक्शन है? अब सोचिए, अगर आपके पेट का मूड आपके माइंड के मूड को कंट्रोल करता हो, अगर आपकी डाइजेशन सिर्फ खाने तक सीमित ना होकर आपके इमोशंस, डिसीजंस और इवन आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हो, तो क्या आप इस अंदरूनी संवाद को समझना नहीं चाहेंगे? हम सब चाहते हैं एक बेहतर हेल्थ, शांत माइंड और स्टेबल इमोशंस, लेकिन हम अक्सर इनका इलाज बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली हीलिंग तो अंदर हमारे गट में शुरू होती है। और इस इनर वर्ल्ड को डीकोड करने के लिए हम आज एक ऐसी साइंस की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सेंचुरीज से हमारे अंदर चल रही है, पर हमने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। स्टीवन आर कोवे ने जिस तरह से हमारी थिंकिंग हैबिट्स को बदलने की बात की, उसी तरह डॉक्टर एमरन मेयर की ये किताब द माइंड गट कनेक्शन आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी दोनों को रीडिफाइन कर सकती है। ये सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं है, ये एक आई ओपनर है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी ऑडियो बुक समरी आप तक पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंचे, तो कमेंट में गट पाओ लिखना मत भूलिए। हम आपको बिल्कुल फ्री में शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जहां हम अपनी गट की इनर आवाज को सुनना सीखेंगे और वहां से अनलॉक करेंगे वो विजडम जो हमारे माइंड, मूड और मेटाबॉलिज्म तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अध्याय 1, हमारा दूसरा दिमाग, गट का रहस्य। दिमाग वो जगह है जहां हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं। पर क्या आपको पता है, एक और दिमाग आपके शरीर में छिपा है, जिसे आप हर रोज महसूस करते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं? वो है आपका गट, यानी आपकी आंत। गट केवल पाचन का काम नहीं करता, ये भावनाओं के संतुलन, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक सेहत का भी मालिक है। गट के पास अपना एक अलग तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम स्वतंत्र होता है, अपने फैसले खुद लेता है। इसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग कहा जाता है। मस्तिष्क और गट के बीच सीधा संबंध होता है, वेगस नर्व के जरिए। ये एक दो तरफा लाइन होती है, जैसे फोन का सिग्नल दोनों ओर जाता है। अगर मस्तिष्क तनाव भेजता है तो गट उसका उत्तर देता है, और अगर गट खराब हो तो मस्तिष्क बेचैन, उदास या उलझा हुआ महसूस करता है। रवि 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हर दिन काम का दबाव, डेडलाइन, बॉस की डांट उसकी दिनचर्या बन चुकी है। हर सुबह उसका पेट बेचैन हो जाता है, कभी गैस, कभी दस्त। हर डॉक्टर कहता है रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन असली वजह है तनाव, जो दिमाग से गट तक जा रहा है। और गट हर दिन उस भावना का उत्तर पेट दर्द के रूप में दे रहा है। जब आप दुखी होते हैं तो गट कस जाता है, जब आप उत्साहित होते हैं तो पेट में तितलियां उड़ती हैं, जब किसी अपने से मिलते हैं तो पेट हल्का लगता है। ये सब संकेत है कि आपका गट आपकी हर भावना को महसूस करता है। भारतीय महिलाएं रोज घर, काम, परिवार, समाज का दबाव झेलती हैं। उनका तनाव अक्सर अंदर ही अंदर दफन होता है, लेकिन गट उसे छुपा नहीं पाता। आईबीएस, ब्लोटिंग, माइग्रेन, ये सब उसी भावनात्मक बोझ का रूप है। जो बातें हम कह नहीं पाते, शायद हमारी आंत कह रही होती है। आपका गट एक असली दिमाग है, जो चुपचाप आपकी भावनाओं के संकेतों को समझता है। तनाव और मूड सीधे गट को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ गट का मतलब है स्वस्थ मन और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता। वेगस नर्व दिमाग और गट के बीच एक भावनात्मक हाईवे का काम करती है। भावना का पहला असर पेट पर पड़ता है, दिमाग पर बाद में। इसलिए जब भी आपका पेट बेचैन हो, सिर्फ गोली मत लीजिए। थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या मेरे दिल में कुछ ऐसा है जो मेरे गट को परेशान कर रहा है? अपने गट की सुनिए, क्योंकि वही आपके मन का असली हाल बताता है। अब चलिए बढ़ते हैं
अध्याय 2 की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे गट के अंदर रहने वाले करोड़ों छोटे जीवाणु हमारे मूड, वजन, खाने की इच्छा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को चुपचाप नियंत्रित करते हैं। और हम सीखेंगे कैसे अपने गट माइक्रोबायोम को मजबूत बनाकर हम अपने पूरे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। चैप्टर 2, माइक्रोबायोम की जादुई दुनिया। आपके पेट के छोटे सिपाही। क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीजें आपके शरीर के अंदर पल रही है वो ही तय करती है कि आपका मूड कैसा रहेगा, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा या नहीं, और आप खुद को हेल्दी महसूस करेंगे या नहीं। आपका गट यानी पेट एक जंगल की तरह होता है, और इस जंगल में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, कुछ अच्छे और कुछ नुकसान पहुंचाने वाले। इन सभी का मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये माइक्रोबायोम एक इनविजिबल आर्मी की तरह काम करता है, जो आपके डाइजेशन से लेकर आपके इमोशंस तक हर चीज को क्वाइटली कंट्रोल करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेरोटोनिन बनाते हैं, जिसे हम हैप्पी केमिकल कहते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, 90% सेरोटोनिन आपके ब्रेन में नहीं बल्कि आपके गट में बनता है। अगर आपका गट हेल्दी है तो आप नेचुरली खुश फील करते हो, फोकस्ड रहते हो और एनर्जेटिक भी। लेकिन अगर गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। प्रोसेस्ड और जंक फूड गट माइक्रोबायोम के सबसे बड़े दुश्मन है। ज्यादा ऑयली खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले स्नैक्स, ये सब आपके गट के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना देते हैं। जैसे बड़े शहरों की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जाती है, वैसे ही आपके पेट का अंदरूनी माहौल भी बिगड़ जाता है, और फिर शुरू होता है पोअर डाइजेशन, वीक इम्यूनिटी। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। पूजा एक 32 साल की स्कूल टीचर थी। लॉकडाउन के बाद उसने फास्ट फूड खाना शुरू किया। सुबह ब्रेड टोस्ट, दोपहर नूडल्स और रात को चिप्स और कोला। कुछ ही महीनों में उसका पेट टाइट रहने लगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डॉक्टर्स ने विटामिन्स प्रिस्क्राइब किए, बट कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर एक डाइटिशियन ने साफ कहा, पूजा तुम्हारा गट माइक्रोबायोम मर चुका है। उसने अपनी डाइट बदल दी, फर्मेंटेड फूड शुरू किया, जैसे दही, चाच, कंजी, फाइबर रिच सब्जियां और फ्रूट्स खाने लगी, और प्रोबायोटिक्स भी लेने लगी। धीरे धीरे उसका गट हील होने लगा और उसका माइंड भी शांत हो गया। अब सवाल यह है, हम अपने गट बैक्टीरिया को स्ट्रांग कैसे रखें? सिंपल, उन्हें वही खिलाइए जो उन्हें चाहिए। फाइबर रिच फूड जैसे ओट्स, सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स। फर्मेंटेड फूड जैसे दही, इडली, डोसा, कंजी। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जैसे बनाना, गार्लिक, अनियन, कर्ड। देसी सुपर फूड्स जैसे हल्दी और देसी घी। और सबसे जरूरी बात, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, क्योंकि गट बैक्टीरिया सिर्फ खाने से नहीं, आपकी फीलिंग से भी जिंदा रहते हैं। तो अब कोर टेक अवे सुनिए। आपका गट माइक्रोबायोम आपकी हेल्थ का हिडन इंजन है। सीरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन गट में बनता है। जंक फूड, स्ट्रेस और हार्मफुल केमिकल्स इस आर्मी को कमजोर कर देते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया का मतलब है स्ट्रांग माइंड, बेटर डाइजेशन और पावरफुल इम्यूनिटी। हर बाइट जो आप लेते हो या तो आपके गट को हील करती है या धीरे धीरे उसे डिस्ट्रॉय। तो अगली बार जब आप कुछ खाएं तो सिर्फ टेस्ट के बारे में मत सोचिए। सोचिए, क्या ये मेरी गट आर्मी को जिंदा रखेगा या मार देगा? क्योंकि आपके पेट के ये छोटे सिपाही ही आपकी जिंदगी के बड़े डिसीजंस लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि गट और इम्यूनिटी के बीच कैसा रिश्ता होता है और कैसे एक हेल्दी गट बॉडी की अपनी नेचुरल वैक्सीन बन सकता है। चैप्टर 3, इम्यूनिटी की चाबी, गट की ताकत। आजकल हर दूसरा इंसान कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी एलर्जी, या हर महीने
किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, आपका गट सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है, ये आपकी असली इम्यूनिटी फैक्ट्री है। हाँ, सही सुना आपने। करीब 70% तक की इम्यूनिटी हमारे गट में ही बनती है, और वहां रहते हैं करोड़ों दोस्ताना बैक्टीरिया जो हर वक्त वायरस, टॉक्सिन और हानिकारक कीटाणुओं से लड़ते रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी इम्यून सेल्स को रोज बताते हैं किस पर हमला करना है और किसे नजरअंदाज करना है। ये पूरा डिफेंस सिस्टम हमारा गट ही चलाता है। अगर गट हेल्दी है तो छोटी मोटी बीमारी भी असर नहीं करती, लेकिन अगर गट कमजोर हो जाए तो एक मामूली एलर्जी भी हफ्तों तक चलने वाले फीवर में बदल सकती है। आइए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। अनीता, 48 साल की एक सिंपल हाउसवाइफ, हर महीने बीमार पड़ जाती थी। कभी गला खराब, कभी साइनस, कभी एसिडिटी। उनका डेली रूटीन था, सुबह खाली पेट चाय, ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड, शाम को प्रोसेस्ड स्नैक्स और दर्द होने पर सीधी दवा। धीरे धीरे उनका गट डिस्टर्ब हो गया और दवाइयां उनकी इम्यूनिटी को और भी कमजोर करती गईं। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने कहा, दवा से नहीं, असली इम्यूनिटी तो गट से बनती है। तब अनीता ने अपनी डाइट में बदलाव किया। रोज दही और छाछ लेना शुरू किया, घर का सिंपल खाना, हल्दी वाला दूध और शाम को एक शांत वॉक। सिर्फ 6 महीनों में ना एसिडिटी रही ना सर्दी। उनका शरीर खुद ही ठीक होने लगा, बिना किसी दवा के। ये समझना बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी सिर्फ वैक्सीन या एंटीबायोटिक से नहीं बनती। हर एक निवाला जो आप लेते हैं या तो आपको मजबूत बना रहा होता है या धीरे धीरे कमजोर। जंक फूड, शक्कर वाले ड्रिंक्स और पैकेट वाले स्नैक्स ये आपके गट के बैक्टीरिया को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप खाते हैं फाइबर से भरपूर सब्जियां, ताजे फल, दही, छाछ, हल्दी और मौसम के अनुसार खाना, तो आपका गट मजबूत होता है और आपको रोज नेचुरल सुरक्षा मिलती है। और सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी भावनात्मक स्थिति भी बहुत मायने रखती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग गट को नकारात्मक संकेत भेजता है, जिससे गट में सूजन बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। किससे लड़ना है, किसे छोड़ना है, वो ही समझ नहीं पाता। इसलिए याद रखिए, गट हेल्थ इज इक्वल टू अच्छा खाना बट मानसिक शांति। आपकी असली इम्यूनिटी हर प्लेट में छिपी होती है। हर मील एक दवा बन सकती है, अगर आप सोच समझकर खाएं। इस अध्याय से सीख ये है, एक स्वस्थ गट मतलब कम बीमारियां, जल्दी ठीक होना और ज्यादा ऊर्जा। तो अगली बार जब आप थोड़ा भी बीमार महसूस करें, सिर्फ गोली मत लीजिए। सोचिए, क्या मेरा गट मुझसे कुछ कह रहा है? क्योंकि एक हेल्दी गट एक अंदरूनी डॉक्टर की तरह होता है, जो बिना फीस, बिना आवाज हर दिन आपकी रक्षा करता है। अब चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, जहां हम जानेंगे कैसे आपका गट आपके वजन, क्रेविंग्स और फैट लॉस के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। अध्याय 4, मूड का मैजिक, गट और मेंटल हेल्थ का रिश्ता। बेस्ड ऑन द गट ब्रेन कनेक्शन, डॉक्टर एमिरान मेयर। आपका मूड कभी बिना किसी वजह के खराब हो जाता है? कभी गुस्सा, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर के पीछे कल्प्रिट आपका गट भी हो सकता है? यस, योर गट लिटरली टॉक्स टू योर ब्रेन, और उसी कॉन्वर्सेशन से डिसाइड होता है आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे या परेशान और स्ट्रेस्ड। हमारे गट में होते हैं मिलियंस ऑफ नर्व्स जो सीधे ब्रेन से जुड़ी होती हैं, वेगस नर्व के जरिए। मतलब जो गट में चल रहा है वो ब्रेन को रियल टाइम सिग्नल्स भेजता है। अगर गट हेल्दी है तो माइंड रहेगा काम, लेकिन अगर गट में इम्बैलेंस है तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गट के अंदर रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जिन्हें कहते हैं माइक्रोबायोम। ये माइक्रोब सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, बल्कि यही बनाते हैं हमारे इमोशनल हॉर्मोन्स, सेरोटोनिन द हैप्पी हार्मोन, डोपामीन रिवॉर्ड और मोटिवेशन का केमिकल, गाबा जो एंजाइटी को कंट्रोल करता है। शॉकिंगली 90% सेरोटोनिन हमारे गट में ही बनता है। तो अगर गट बैक्टीरिया अनहेल्दी है तो मूड भी अनस्टेबल रहेगा। जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा ऑयली खाना, ये सब गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं। और जब गट अनहैप्पी होता है
तो ब्रेन भी वो पेन फील करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हमेशा एंग्शियस रहती थी। उसे लगा शायद पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन जब उसने अपनी डाइट इंप्रूव की, जंक की जगह प्रोबायोटिक फूड और फाइबर रिच सब्जियां ली, तो सिर्फ 3 वीक्स में उसका मूड ड्रेस्टिकली बेटर हो गया। बिना थेरेपी के सिर्फ गट को हील कर। दही और छाछ नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। बनाना और पपाया गट लाइनिंग को सूद करते हैं। हल्दी वाला दूध इन्फ्लेमेशन कम करता है। योगा और मेडिटेशन गट ब्रेन एक्सिस को बैलेंस करते हैं। स्लो ईटिंग और प्रॉपर चूइंग डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मूड भी। डॉक्टर मेयर की रिसर्च बताती है डिप्रेस्ड पेशेंट्स के गट में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बहुत लो होती है, यानी उनके पास हेल्दी और वैरायटी वाले माइक्रोब्स की कमी होती है। तो जब आप लो फील करें तो सिर्फ माइंड को ब्लेम मत कीजिए, अपने गट से भी पूछिए तो ठीक है ना। जो हम फील करते हैं वो सिर्फ ब्रेन की स्टोरी नहीं होती, वो गट की आवाज भी हो सकती है। गट बैक्टीरिया इमोशनल हॉर्मोन्स बनाते हैं। हेल्दी गट इज इक्वल टू बेटर मूड, लो एंजाइटी। प्रोसेस्ड और शुगरी फूड मूड को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। गट इम्बैलेंस डिप्रेशन से जुड़ा होता है। प्रोबायोटिक फूड प्लस योगा मूड के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इमेजिन कीजिए, हर सुबह 1 गिलास छाछ और 10 मिनट का मेडिटेशन, और आपका मूड बिना मेडिसिन के बेहतर होता जा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जहां हम समझेंगे कि स्ट्रेस और गट के बीच कैसी जंग चल रही है और कैसे क्रॉनिक स्ट्रेस चुपचाप हमारे गट को डैमेज कर रहा है। चैप्टर 5 क्रेविंग्स का राज। क्या आपके गुट ने आपके दिमाग को कंट्रोल किया? आपको कभी अचानक मीठा खाने का स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हुआ है, या स्पाइसी गोलगप्पे, या मिडनाइट मैगी? लेकिन कभी सोचा है कि क्रेविंग कहीं आपकी गट माइक्रोब्स की चाल तो नहीं? हाँ, शॉकिंग लगता है, लेकिन सच यही है। आप जो सोचते हैं कि आप खा रहे हो अपने टेस्ट के लिए, असल में कई बार आप वो खा रहे होते हो जो आपके गट बैक्टीरिया चाहते हैं। आपके गट में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। हर बैक्टीरियल स्पीशीज की अपनी पसंद होती है। कुछ शुगर से थ्राइव करते हैं तो कुछ फाइबर से खुश रहते हैं। जब उनका फेवरेट फूड कम हो जाता है तो वो सिग्नल्स भेजते हैं आपके ब्रेन तक। यस, गट माइक्रोब्स कैन इन्फ्लुएंस योर क्रेविंग्स, आपका मूड और आपके डेली फूड डिसीजंस तक। जैसे अगर आप शुगर रेगुलरली खाते हो तो शुगर लविंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और जब आप शुगर ना खाएं तो वो आपको एंग्शियस, इरिटेटेड या वीक फील करवाते हैं। रीना, एक दिल्ली बेस्ड कॉलेज स्टूडेंट, हर शाम उसकी सबसे बड़ी क्रेविंग होती थी चॉकलेट पेस्ट्री। वो सोचती थी मुझे मीठा बहुत पसंद है। लेकिन जब उसने एक गट क्लेंस डाइट फॉलो की जिसमें प्रोसेस्ड शुगर पूरी तरह बंद थी, तो पहले 3 दिन उसका मूड बिगड़ा, गुस्सा आया, बट बाय 7th डे क्रेविंग ऑलमोस्ट गायब हो गई। रीना ने रियलाइज किया क्रेविंग उसकी नहीं थी, उसके गट माइक्रोब्स की थी। माइक्रोब्स रिलीज करते हैं केमिकल्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, जो डायरेक्टली आपके वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो जब शुगर लविंग बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, वो आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं गो ईट केक नाउ। और अगर आप इग्नोर करो तो एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, फटीग स्टार्ट हो जाता है। इतना पावरफुल है ये गट ब्रेन कनेक्शन। क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का तरीका है अपने गट बैक्टीरिया को बदलना। 7 दिन तक शुगर और जंक फूड से दूरी बनाए रखे। हाई फाइबर डाइट शुरू करें जिसमें दाल, सब्जियां, फ्रूट्स हों। फर्मेंटेड फूड्स जिसे दही, कांजी, अचार ऐड करें। 8 घंटे का ईटिंग विंडो रखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और सबसे जरूरी, हाइड्रेशन और स्लीप मेंटेन करें। जब आप अपने गट माइक्रोब्स को हेल्दी खाना दोगे तो धीरे धीरे वो क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। आप जो फील करते हो, जो खाना चाहते हो, वो हमेशा आपका डिसीजन नहीं होता। कभी कभी ये डिसीजन आपका गट साइलेंटली ले रहा होता है। तो अगली बार जब आप देर रात समोसा या पेस्ट्री ऑर्डर करें तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या ये क्रेविंग सच में मेरी है या मेरे अंदर के किसी इनविजिबल गेस्ट की? अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रेस और गट
कैसे टेंशन आपके पेट को बीमार बना देता है और कैसे आप इनर काम से अपना गट हील कर सकते हैं। चैप्टर 6, स्ट्रेस का साइलेंट अटैक, गट और टेंशन का टूटता रिश्ता। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। कभी कभी एसिडिटी, कभी लूज मोशंस, कभी पेट में भारीपन या दर्द। लेकिन ये सब सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, ये स्ट्रेस का असर होता है आपके गट ब्रेन कनेक्शन पर। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है पूरे शरीर में। इस सिग्नल का सीधा असर पड़ता है आपके गट पर। आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, गट की मसल्स टाई हो जाती है और गट बैक्टीरिया भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। यही इम्बैलेंस वजह बनता है पेट का फूलना, गैस बनना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशंस और लंबे समय में आईबीएस जैसी बीमारियां। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसके एग्जाम्स पास आ रहे थे, प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर दिन स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसने नोटिस किया उसका पेट बार बार दुखने लगा और एसिडिटी कॉमन हो गई। उसने शुरुआत में सोचा कि शायद खाना खराब था, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला उसका गट क्रॉनिक स्ट्रेस का जवाब दे रहा था। उसके गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो चुके थे और स्ट्रेस की वजह से ब्रेन लगातार गलत सिग्नल्स भेज रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम को। डॉक्टर मायर बताते हैं, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं, गट को भी डीपली इंपैक्ट करता है। गट ब्रेन कनेक्शन एक टू वे स्ट्रीट है और स्ट्रेस उस ट्रैफिक को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है। इंटरव्यू से पहले पेट में गुड़गुड़ाहट, किसी आर्ग्यूमेंट के बाद अचानक एसिडिटी, रोजाना टेंशन की वजह से खाना नहीं पचता, तो समझ लीजिए आपका गट आपके इमोशंस को सुन रहा है। डॉक्टर मायर कुछ सिंपल स्टेप्स रिकमेंड करते हैं। डीप ब्रीदिंग, रोज 10 मिनट की गहरी सांसें गट को रिलैक्स करती हैं। माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते वक्त टीवी या फोन अवॉइड करें, धीरे धीरे चबाकर खाएं। एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये गट की मूवमेंट बेहतर करती है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, इडली डोसा, कांजी, ये गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। स्लीप एंड रिलैक्सेशन, कम से कम 7 घंटे की नींद और स्ट्रेस फ्री मन से सोना जरूरी है। आज के इंडिया में कंपटीशन, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल वरीज, ये सब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गट को स्ट्रांग रखेंगे तो हम मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। आपका गट सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन नहीं है, वो आपका इमोशनल पार्टनर है। लोग अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। स्ट्रेस में स्पाइसी खाना खाना, चाय या कॉफी की ओवरडोज लेना, नींद को इग्नोर करना और स्ट्रेस को हल्के में लेना। ये सारी बातें आपके गट को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जब भी आपका पेट कुछ कह रहा हो तो इग्नोर मत कीजिए। शायद वो बता रहा है कि आपके इमोशंस आपके अंदर शोर मचा रहे हैं। गट ब्रेन कनेक्शन को समझिए और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि एक शांत पेट एक शांत दिमाग की निशानी है। अब चलिए बढ़ते हैं अध्याय 7 की तरफ, जहां हम जानेंगे कैसे गट बैक्टीरिया का बैलेंस अच्छे और बुरे गट माइक्रोब्स का खेल है। चैप्टर 7, गट बैक्टीरिया का बैलेंस, अच्छे और हानिकारक सूक्ष्मजीवों की जंग, बेस्ड ऑन द गट ब्रेन कनेक्शन बाय डॉक्टर एमरन मेयर। आपने सुना होगा कि हर इंसान के गट में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन क्या सब बैक्टीरिया अच्छे होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके गट में दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स, और कुछ होते हैं हार्मफुल या अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। जब तक बैलेंस बना रहता है, आप हेल्दी, एनर्जेटिक और इमोशनली स्टेबल फील करते हो। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एक इंडियन माँ अपने 5 साल के बच्चे को रोज कर्ड खिलाती है, क्योंकि दादी माँ कहती हैं दही से पेट साफ रहता है और बच्चा कम बीमार पड़ता है। ये बात सिर्फ मिथ नहीं है, साइंस भी मानता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो अच्छे गट बैक्टीरिया को स्ट्रांग बनाते हैं, और जब गट स्ट्रांग होता है तो बच्चा स्ट्रेस से, इन्फेक्शन से और मूड स्विंग से भी बच जाता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। रवि आईटी जॉब में काम करता है।
रोज लेट नाइट का काम, जंक फूड, स्ट्रेस उसका रूटीन है। सुबह कॉफी, दोपहर का ऑयली बर्गर और रात को स्पाइसी नूडल्स। कुछ ही महीनों में उसे एसिडिटी, फटीग, मूड स्विंग्स और स्किन एलर्जी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके गट में हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। जब ये बुरे बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ब्रेन फॉग आता है और इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? माइक्रोब्स का बैलेंस सुधारना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक फूड्स लो, जैसे दही, छाछ, कांजी, होममेड अचार। प्रीबायोटिक फूड्स लो, जैसे केला, लहसुन, प्याज, ओट्स, दलिया। प्रोसेस्ड और शुगरी फूड कम करो, ये बुरे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। और स्ट्रेस कंट्रोल करो, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग से। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप 4-5 दिन तक हेल्दी हेल्थ केयर का खाना खाते हो तो मूड लाइट लगता है, पेट हल्का फील होता है और नींद भी डीप आती है? ये सब आपके गट बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमारे अंदर एक इनविजिबल दुनिया छुपी है जो हर दिन साइलेंटली काम कर रही है। अगर हम उस दुनिया का ख्याल रखें तो सिर्फ हमारा पेट ही नहीं, हमारा मन भी खुश रहेगा, क्योंकि हेल्दी गट इक्वल्स टू हेल्दी ब्रेन इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्या गट क्लेंस करना जरूरी है और डिटॉक्स का सच क्या है। अध्याय 8, तंदुरुस्ती का फॉर्मूला, जीवन शैली और पाचन तंत्र का रिश्ता। द गट ब्रेन कनेक्शन, डॉक्टर एमरन मेयर। आपने सुना होगा योर लाइफस्टाइल इज योर मेडिसिन, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका पाचन तंत्र, गट हेल्थ, आपकी जीवन शैली पर पूरी तरह निर्भर करता है। सिर्फ दवा या प्रोबायोटिक लेना काफी नहीं होता। आपका दिनचर्या, नींद, तनाव का स्तर और व्यायाम, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपका गट स्वस्थ है या नहीं। सोचिए, अगर आप रात भर मोबाइल चलाते रहें और केवल 4-5 घंटे की नींद में काम चला ले, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपका पेट भी थक जाता है। कम नींद से आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। एसिडिटी, कब्ज और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अनुसंधान कहता है कि 7-8 घंटे की गहरी नींद गट माइक्रोबायोम को नियंत्रित करती है। रवि, एक आईटी कर्मचारी, रात देर तक काम करता था, नींद पूरी नहीं होती थी, कब्ज और बेचैनी से परेशान रहता था। जब उसने केवल अपनी नींद का समय सुधार लिया, तो बिना किसी दवा के उसकी पेट की समस्या 70% तक ठीक हो गई। आप जिम नहीं जा सकते? कोई बात नहीं, पर रोजाना चलना, थोड़ा नाचना या योग करना पाचन के लिए जादू की तरह काम करता है। व्यायाम से आंतों की परत मजबूत होती है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जो गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूती देता है। नेहा, एक गृहिणी, रोज 30 मिनट टहलने लगी। ना सिर्फ उसका पेट ठीक रहने लगा, बल्कि उसका मूड भी संतुलित रहने लगा। तनाव और आते दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लगातार तनाव रहने से आंतों की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ते हैं और सूजन पैदा होती है। इससे आईबीएस, गैस, फूला हुआ पेट और डिप्रेशन तक हो सकता है। ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना और भावनात्मक सफाई, इमोशनल डिटॉक्स, ये सब आंतों के लिए औषधि का काम करते हैं। आरती, एक शिक्षिका, रोज 10 मिनट ध्यान करती थी। पहले उसे रोज एसिडिटी और भारीपन महसूस होता था, पर अब उसका पेट शांत और हल्का महसूस करता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर भोजन नहीं करते, कभी भारी नाश्ता, कभी रात का खाना छोड़ना, तो आपकी आंतें भ्रमित हो जाती हैं। शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाती है। पाचन एंजाइम समय पर नहीं बनते, नतीजा गैस, कब्ज या बेवजह की भूख लगना। अपने भोजन का समय तय कीजिए। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले रात में खाने से बचें। सुनील ने अपना रूटीन सुधारा, सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे खाना, शाम 7 बजे रात्रि भोजन। उसकी पुरानी गैस और एसिडिटी की समस्या बिना दवा के ठीक हो गई। आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए, इसका असर आपकी आंतों पर भी पड़ रहा है।
स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद को बिगाड़ती है। रात में ज्यादा स्क्रीन देखने से लेट नाइट स्नैकिंग होता है। शारीरिक निष्क्रियता ओ इक्वल को धीमा पाचन। सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। उस समय किताबें पढ़ें, हल्का संगीत सुनें या गाइडेड मेडिटेशन करें। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ डाइट बदलकर आंतों को ठीक किया जा सकता है, तो यह अधूरी सच्चाई है। जीवन शैली एक अदृश्य दवा है जो चुपचाप आपकी आंतों को ठीक करती है। अच्छी नींद, थोड़ी सी हलचल, कम तनाव, कम स्क्रीन और ज्यादा प्रकृति, ये छोटी छोटी चीजें आपके गट के बैक्टीरिया के लिए त्योहार की तरह होती है। और जब आपका गट खुश, तो आपका दिमाग भी खुश और आपकी जिंदगी भी, क्योंकि एक स्वस्थ पेट सीधे एक स्वस्थ मन की ओर ले जाता है। चैप्टर 9, मूड का मैजिक। जब पेट के अंदर के जज्बात आपके एहसासों को सामने लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देंगे, बल्कि आपकी आंतों की स्थिति देखकर आपका इलाज शुरू करेंगे? आज हम इलाज करते हैं लक्षणों का। सिर दर्द है तो पेन किलर, पेट दर्द है तो एंटासिड। लेकिन असली सवाल है, ये दर्द हो क्यों रहा है? डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि आने वाला समय लक्षण आधारित इलाज से हटकर जड़ से उपचार की तरफ बढ़ेगा। और उस जड़ में छिपा है हमारा गट। हमारा शरीर एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। मन, आंतें और इम्यून सिस्टम मिलकर हमारी सेहत तय करते हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपकी आंतें भी उसकी मार झेलती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी छात्र को हर बार परीक्षा के दौरान पेट दर्द होता है। डॉक्टर बार बार दवा दे देते हैं, एंटासिड, पेन किलर, लेकिन जड़ में है तनाव और गट का असंतुलन। अगर हम उस बच्चे के तनाव को कम करें, खान पान में सुधार करें और आंतों के बैक्टीरिया को संतुलित करें, तो हो सकता है उसे दोबारा कभी दवा की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन को समझे बिना क्रॉनिक बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। आज हम डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, डिप्रेशन, इन सब का सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन जब गट माइक्रोबायोम असंतुलित होता है, तो वो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जो इन सभी बीमारियों का छिपा हुआ कारण बनता है। भविष्य में इलाज की शुरुआत गट की स्थिति से हो सकती है। गट बैक्टीरिया का टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि कौन से माइक्रोब्स ज्यादा या कम है। हर मरीज के लिए अलग पर्सनलाइज्ड प्रोबायोटिक्स दिए जाएंगे। ऐसा आहार जो दिमाग और आंतों दोनों को सपोर्ट करे। मेडिटेशन और ब्रीदिंग वर्क, ताकि तनाव कम हो और आंतें हील हो सके। एक भारतीय उदाहरण ले। एक 35 वर्षीय महिला जिसे बार बार माइग्रेन होता था। दवा से कुछ घंटों का आराम मिलता, लेकिन फिर दर्द लौट आता। चैप्टर 9, मूड का मैजिक। जब गुद के जज्बात दिल और दिमाग को छू जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देंगे, बल्कि आपकी आंतों की स्थिति देखकर आपका इलाज शुरू करेंगे? आज हम इलाज करते हैं लक्षणों का। सिर दर्द है तो पेन किलर, पेट दर्द है तो एंटासिड। लेकिन असली सवाल है, ये दर्द हो क्यों रहा है? डॉक्टर इमरन मेयर बताते हैं कि आने वाला समय लक्षण आधारित इलाज से हटकर जड़ से उपचार की तरफ बढ़ेगा। और उस जड़ में छिपा है हमारा गट। हमारा शरीर एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। मन, आंतें और इम्यून सिस्टम मिलकर हमारी सेहत तय करते हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपकी आंतें भी उसकी मार झेलती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी छात्र को हर बार परीक्षा के दौरान पेट दर्द होता है। डॉक्टर बार बार दवा दे देते हैं, एंटासिड, पेन किलर, लेकिन जड़ में है तनाव और गट का असंतुलन। अगर हम उस बच्चे के तनाव को कम करें, खान पान में सुधार करें और आंतों के बैक्टीरिया को संतुलित करें, तो हो सकता है उसे दोबारा कभी दवा की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन को समझे बिना क्रॉनिक बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। आज हम
डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, डिप्रेशन, इन सब का सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन जब गट माइक्रोबायोम असंतुलित होता है तो वो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जो इन सभी बीमारियों का छिपा हुआ कारण बनता है। भविष्य में इलाज की शुरुआत गट की स्थिति से हो सकती है। गट बैक्टीरिया का टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि कौन से माइक्रोब्स ज्यादा या कम है। हर मरीज के लिए अलग पर्सनलाइज्ड प्रोबायोटिक्स दिए जाएंगे। ऐसा आहार जो दिमाग और आंतों दोनों को सपोर्ट करे, मेडिटेशन और ब्रीदिंग वर्क ताकि तनाव कम हो और आंतें हील हो सके। एक भारतीय उदाहरण ले, एक 35 वर्षीय महिला जिसे बार बार माइग्रेन होता था। दवा से कुछ घंटों का आराम मिलता, लेकिन फिर दर्द लौट आता। जब एक होलिस्टिक डॉक्टर ने उसकी गट हीलिंग शुरू की, जैसे घर का बना छाछ, इडली जैसे फर्मेंटेड फूड, फाइबर युक्त आहार और गाइडेड मेडिटेशन, तो 3 महीने में माइग्रेन 80% तक कम हो गया। डॉक्टर मेयर बताते हैं, मेडिसिन का भविष्य सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि हमारे किचन्स, भावनाओं और जीवन शैली में छिपा है। अगर कोई किशोर डिप्रेशन से जूझ रहा है तो सिर्फ काउंसलिंग या एंटी डिप्रेसेंट्स काफी नहीं है। जब तक उसका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं होता, तब तक मूड भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अब मनोचिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ और गट हेल्थ एक्सपर्ट तीनों को मिलकर काम करना होगा। लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये अब सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य बन चुका है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जो बातें आप सोचते हैं और जिस तरीके से आप जीते हैं, वही तय करता है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से कितने मजबूत रहेंगे। आज के डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारियां नहीं पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या सोचते हैं और आपकी आदतें क्या कह रही हैं। क्योंकि अब इलाज दवा से नहीं, आंतों और मन की गहराई को समझकर शुरू होगा। चैप्टर 10, सुकून की तलाश। जब गुद का आराम पूरे जीवन में शांति भर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिरदर्द, थकावट या मूड स्विंग्स की जड़ सिर्फ आपका दिमाग नहीं, आपका पेट भी हो सकता है? एक समय की बात है, एक महिला को सालों से एंग्जाइटी थी। दवाएं ली, थेरेपी की, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसका एक अनोखा टेस्ट किया, स्टूल टेस्ट। पता चला उसके पेट में रहने वाले बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी बहुत कम थी। उसे प्रोबायोटिक्स और ज्यादा फाइबर वाला खाना दिया गया। कुछ ही महीनों में उसकी एंग्जाइटी लगभग गायब हो गई। ऐसे ही एक लड़के को रोज पेट में दर्द होता था। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन सब नॉर्मल थे। आखिरकार उसे गट फोकस्ड सीबीटी दी गई, यानी दिमाग और पेट दोनों को एक साथ समझकर थेरेपी दी गई। और नतीजा, 3 महीने में उसका दर्द चला गया। डॉक्टर एमर मेयर कहते हैं, हील द गट एंड यू हील द ब्रेन। यानी अगर आप अपनी आंतों को ठीक कर ले तो दिमाग खुद ब खुद बेहतर काम करने लगता है। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां और हेल्थ से जुड़ी गहराई से समझ आने वाली बातें पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नई सोच, नई हेल्थ यहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली कहानी।